स्वामी श्रीकांत आप्टे जी की पुस्तक मृत्यु की महिमा में वे आगे लिखते हैं, स्वर्ग नरक के निर्माण में मनुष्य स्वतंत्र। हमारे तत्वज्ञानी दो शब्दों का खास प्रयोग करते हैं, वह है ऊर्ध्वगमन, दूसरा अधःपतन। ये सारा ही संसार बड़ा अद्भुत है। मेरे को अगर कोई पूछे कि इस संसार में परमात्मा ने सबसे अद्भुत कलाकृति कौन सी बनाई है, तो मैं कहूँगा मनुष्य। जिसमें जान है वह जानवर। मनुष्य में जान के अलावा मन भी है। मन होने से ही वह मनुष्य है। जानवर के पास बुद्धि है, मन नहीं। मन केवल मनुष्य के पास ही है। मन एक सीढ़ी है जिसके दो सिरे हैं। एक सिरा नरक में टिका है, पशुता में है, दूसरा सिरा प्रभुता में टिका है। नीचे की तरफ उतर जाने वाली तथा ऊपर की तरफ चढ़ने वाली एक ही पौड़ी है। मनुष्य को परमात्मा ने इतनी परिपूर्ण स्वतंत्रता दी है कि अगर तू चाहे तो पशु से भी बदतर बन सकता है तथा मनुष्यता से भी ऊपर उठ सकता है। तू इस भूलोक को नरक या स्वर्ग बना सकता है। मैंने तुझे मन रूपी, बुद्धि रूपी, इंद्रियां रूपी अद्भुत साधन देकर स्वर्ग नरक बनाने की स्वतंत्रता दे दी है। साधनों का सदुपयोग या दुरुपयोग तू कर सकता है। ना तो मैंने कहीं तैयार स्वर्ग रखा है, ना कहीं तैयार नरक रखा है। मैं तुझे पुरुषार्थी देखना चाहता हूँ, तुझे पराक्रमी रखना चाहता हूँ। नरक यानी विकृति, मन, बुद्धि, इंद्रियों की सहायता से तू विकृति की गहरी खाई में उतर सकता है। इन्हीं को साथ लेकर तू उत्तमता को भी प्राप्त कर सकता है। विकृति, प्रकृति, संस्कृति, ये तीन लोक हैं। हे मनुष्य, तुझे तीनों लोकों में जाने का, रहने का, छोड़ने का पूर्ण अधिकार है। स्वतंत्रता का विशेषाधिकार प्राप्त है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षयो। ये मन ही स्वर्ग नरक का साधन है। ये मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मैं एक कहानी लोगों को अक्सर सुनाता रहता हूँ, आप भी सुनिए। एक बड़ा नगर था जो किसी राजा की राजधानी थी। राजा को अपने नगर को सुंदर रखने का बड़ा ही शौक था। राजा कला प्रेमी था। उसने अपनी नगरी में एक खूबसूरत बगीचा बनाया था। बड़े चतुर माली की देख रेख में बगीचे में चारों तरफ पुष्प सौंदर्य बिखरा पड़ा था। संसार भर के रंग बिरंगे फूल वहाँ इकट्ठे हुए थे, मानो कोई विशाल पुष्प सम्मेलन हो। वहाँ तितलियाँ उड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे फूल ही उड़कर एक दूसरे का सुख समाचार पूछ रही हों। अनेक रंगी फूल, बहुरूपी तितलियाँ इन फूलों को प्रसन्न रखने के लिए फव्वारे जैसे उड़ रहे थे, जैसे धरती पर आसमान में मोती उछाले जा रहे हों। हरी भरी धरती, रंग बिरंगे फूल, शीतल जल तरंग, देखने वाले को ऐसा लगता था कि हमारे नयन धन्य हो गए। ये फूल हैं कि आसमान के सितारे वेश बदलकर पृथ्वी पर आए हैं। एक दिन उसी नगरी में एक आदमी किसी के घर मेहमान आए हैं। सैर सपाटे के शौकीन हैं। जिनके घर वे ठहरे हैं उनसे पूछा, इस नगर में कोई देखने लायक वस्तु है? घर वालों ने कहा, हाँ जी है। अभी रात हो चुकी है, कल सुबह आप वहाँ सैर करने ज़रूर जाना। हमारे नगर का अद्भुत बाग बगीचा आप ज़रूर देख ही लीजिए, प्रसन्न हो जाओगे। रात बीती, दिन निकला। सैर करने की तैयारी कर ही रहे थे तो किसी बात पर
पत्नी के साथ उनका ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। झगड़े का उद्घाटन ज़्यादातर पत्नी से ही होता है। विकृत मन के साथ उन्होंने बगीचे में प्रवेश किया। उसी आवेश में वह सैर कर रहे थे। माली ने उनको देखा। एक नया चेहरा। माली हमेशा अपने बगीचे में आने वाले का स्वागत फूल देकर करता था। आदमी का ठाट बाट देखकर उन्हें भद्र पुरुष समझकर उस दिन का उस बगीचे का सर्वश्रेष्ठ गुलाब था, वह उन्हें भेंट करने गया। उस व्यक्ति ने ले लिया तथा उसी माली के सामने उसकी पंखुड़ियों को तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिया, जूतियों से कुचल दिया, क्योंकि उस समय उनका मन उनको नर्क में ले गया था। माली प्रेमी, बगीचा सुंदर, फूल सुकोमल, लेकिन मनुष्य का मन विकृत था। क्या हुआ? उनकी पत्नी हर रोज़ अपने जूड़े में एक फूल लगाया करती थी। फूल देखकर पत्नी का जूड़ा याद आ गया। जूड़े के बाद चेहरा याद आया, फिर उसका झगड़ा याद आया। ये है तमाशा मन का। मन स्वर्ग को नर्क बनाने की क्षमता रखता है, जन्नत को जहन्नुम बनाने की क्षमता रखता है। दफ्तर में अफसर के साथ हुए झगड़े की हवा शाम को घर में फैल जाती है, खास करके खाने के वक्त, और सबका खाना खराबी हो जाती है। गुस्से के कारण संदूकड़ी का ताला ठीक से बंद नहीं होता। पति पर की नाराज़गी क्रॉकरी पर उतर जाती है। बच्चे के स्कूल वाले झगड़े से गुड़िया की टांग टूट जाती है। स्टोव के छेद में ठीक से पिन जाती नहीं। ऐसा क्यों? मन विकृत हो गया है। हिंदू के मन में औरंगज़ेब का जुल्म घुस जाता है। मुसलमान के दिल में शिवाजी का प्रवेश हो जाता है। मन जब रोगी हो जाता है, सारा संसार रोगी हो जाता है। बगीचे का माली धीरज वाला था। दूसरे दिन जब वही सेठ साहब घूमने आए तो माली भैया ने फिर सबसे सुंदर फूल भेंट किया। तब मेहमान का मन भूलोक में था। भूलोक का स्वभाव है भोग। उन्होंने फूल लिया, उसको सूंघते सूंघते सारे बगीचे में कई चक्कर लगाए और वापस अपने निवास पर चले गए। अगले दिन यानी वही मेहमान बगीचे में आए। माली ने फिर फूल पेश किया। सज्जन ने फूल पर पानी के छींटे दिए, स्वच्छ रुमाल को गीला करके उसको लपेटा तथा सीने से लगाया। अब उसका मन स्वर्ग में था। आज कोई पर्व का पवित्र दिन था। प्रभु दर्शन के लिए जाना था। फूल को तोड़ा मरोड़ा नहीं, फूल सूंघा नहीं, आदरपूर्वक स्नेहपूर्वक अपने आराध्य देव को समर्पित किया, आनंद पाया। व्यक्ति एक, लोक तीन। मन की तीन अवस्थाएं, तीन लोकों के तीन धर्म, रोग, भोग और योग, विकृति, प्रकृति और संस्कृति। परमात्मा की ओर से हमें परिपूर्ण आज़ादी मिली है। मन, बुद्धि तथा इंद्रियों का दुरुपयोग करके शैतान बनने की आज़ादी, मन, बुद्धि, इंद्रियों का मध्यम साधारण उपयोग करके मानव इंसान बनने की स्वतंत्रता, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों का सर्वोच्च उपयोग करके परमात्मा में विलीन होने की क्षमता। शक्ल से तो इंसान हमें कुदरत ने बनाया है। ये बाहरी हिस्सा इंसान का है। अब हम अक्ल से अंदरूनी इंसान बनेंगे, तभी हम पूर्ण इंसान बनकर परमात्मा को मिलने के काबिल बनेंगे। किसी कुत्ते को हम कभी नहीं कहते कि ज़रा कुत्ते की तरह रहना सीख ले, क्योंकि कुत्ता बिल्कुल कुत्ते की तरह ही रह रहा है। मनुष्य को छोड़कर हर प्राणी अपनी योनि की तरह ही रह रहा है। मनुष्य कभी बंदर की तरह चंचल, गधे की तरह नासमझ, बिल्ली की तरह लोभी, कुत्ते की तरह ईर्ष्यालु तथा सांप की तरह जहरीला बन जाता है।
मनुष्य को ही कहना पड़ता है, ज़रा आदमी बन, आदमी की तरह रहना सीख। ये मानव मंदिर प्रकृति तथा परमात्मा का प्रतीक है। ये मानव मंदिर प्रकृति तथा परमात्मा का प्रतीक है। इसमें जिसकी हमने पूजा करनी है वह आत्मा है। जिसने पूजा करनी है वह मन रूपी पुजारी है। बुद्धि का दिया है। इंद्रियां पूजा की सामग्री हैं। आँख, कान, नाक, मुख इत्यादि झरोखे हैं। जुबान की घंटी है। कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं। ज्ञान की गंगा तथा कर्म की यमुना और भक्ति की सरस्वती का ये संगम है। ज्ञान की गंगा तथा कर्म की यमुना और भक्ति की सरस्वती का ये संगम है। ये जीवन ही त्रिलोक है, जीवन ही त्रिवेणी है, जीवन ही त्रिमूर्ति है।